साउथ सिनेमा की ओर से एक मूवी आ रही है ऐलान ऐलान या फिर ऐलान नाम से। इसका जो भी सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन मूवी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ना ही तो ये कोई टिपिकल मसाला मूवी होने वाली है, ना ही सस्पेंस थ्रिलर कॉमेडी कुछ ऐसे करके होने वाला है, बल्कि ये इन सब से हटके एक साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें कि भाई ये एलियन वेलियन वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि इंडियन सिनेमा और साइंस फिक्शन जॉनरा का कितना बड़ा झोल है। यहाँ साई-फाई मूवीज बनती ही नहीं है, और अगर बनती भी है तो कोई भाव नहीं देता है। लेकिन अब क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है तो अब बनने लगी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये ऐलान मूवी आ रही है, और फिर अगले साल प्रभास की कल की 2898 भी आ रही है, और इसी मंथ टाइगर श्रॉफ की गणपत भी आ रही है। लेकिन उन सबसे हटके इस मूवी के बारे में बात करें तो भाई मैं इस पिक्चर के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ। और जब इसका पहले भी फर्स्ट लुक ग्लिम्स आई थी मैंने तब भी इस पर वीडियो बनाई थी, और अब तो इसका फाइनली टीजर ट्रेलर आ चुका है तो उस पर तो बात करनी बनती है, जिसमें कि हमको मूवी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिन पर कि हम एक एक करके आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, और इसको देखकर लग रहा है कि हमको क्वालिटी माल देने वाले हैं, क्योंकि चाहे इसके आप CGI शॉट्स उठा करके देख लो, VFX देख लो, मतलब एकदम 100% परफेक्ट तो नहीं है लेकिन वेल मेड है। एटलीस्ट देखने में अच्छा और रियल तो लगता है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि मूवी का बजट बहुत ज्यादा नहीं होगा। बहुत बड़ी बात होगी अगर 100 करोड़ से भी इसका बजट ज्यादा होगा, और इतने कम बजट में इतना अच्छा डिलीवर करना काबिले तारीफ है। जिसके साथ ही हमको ट्रेलर का सबसे पहला शॉट देखने को मिलता है ये वाला, जिसमें कि हमको एक स्टोन देखने को मिलता है जो कि एक चमकीला सा पत्थर है जिसके अंदर कुछ ऐसे एनर्जी निकल रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई मेन ऑब्जेक्ट होने वाला है जिससे कि कोई मशीन एनर्जी निकलती होगी। और अगले ही शॉट में हम देख भी सकते हैं कि इसको एक मशीन के अंदर रखकर इसके अंदर से एनर्जी निकल रही है, और फिर उसी जगह पर अगले सीन में आप देख सकते हो कि आग वाग भी लग चुकी है और वो पूरी जगह जल चुकी है। जिसके साथ ही भाई मैं आपको बता दूं कि मूवी के मेन विलन होने वाले हैं अपने शरद केलकर, जो कि पिक्चर में हमको ये एक हाईटेक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है। ये उसी के हेड होंगे और एलियन वेलियन पर रिसर्च कर रहे होंगे। इन्होंने रोबोट्स भी बनाए हुए हैं जिन पर हम आगे आएंगे। लेकिन उससे पहले हमको ट्रेलर में ये वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें कि बहुत सारे टिड्डे हैं जो कि फसल को खाते हैं। अब इतने सारे टिड्डे कहां से आए ये तो पिक्चर देखकर ही पता लगेगा। और एक शॉट में हमको एक टिड्डे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ शॉट्स दिखाए हैं जो कि अच्छे हैं। और फिर ट्रेलर में ये वाला सीन आता है जिसको देखकर लग रहा है कि ये रात में यहाँ पर कोई क्लास चल रही है, और ये रकुल प्रीत का कैरेक्टर है, और ये मूवी के मेन हीरो यानी कि शिवा कार्तिकेयन का कैरेक्टर है। और साथ में यहाँ टेलीस्कोप वगैरह भी रखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली रकुल प्रीत इसमें एक प्रोफेसर मैडम कुछ ऐसे हो सकती है जो कि गांव वालों को साइंस स्पेस के बारे में पढ़ा रही है, मे बी आई थिंक। इसके बाद ट्रेलर में ये वाला सीन आता है जिसमें कि शरद केलकर ये एक डिवाइस सा ओपन कर रहे हैं जिस पर नंबर भी चल रहे हैं। अब ये क्या है आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट साइंटिस्ट, और देखकर पता भी नहीं लग रहा कि ये क्या है। Ben 10 का कुछ लग रहा था लेकिन वो नहीं होगा। इसके बाद ये बंदा एक हाईटेक डिवाइस ले रहा है जिसकी मदद से बहुत सारे ड्रोन को लॉन्च कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। अब इतने सारे ड्रोन ये किसको ढूंढने के लिए भेज रहे हैं? मे बी जो अपना एलियन होने वाला है उसके लिए होंगे, क्या लगता है बताना कमेंट में। इसके बाद आगे हमको ट्रेलर में एकदम ही एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है जहाँ पर की अलग तरीके की बिल्डिंग है और स्पेसशिप हवाई जहाज की तरह उड़ रही है, जिसको देखकर ये तो समझ में आ ही जाता है कि ये अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये उसी एलियन का प्लेनेट हो सकता है जो कि अर्थ पर आएगा। और भाई एक बार को ये सीन देखकर तो वकांडा वाली फील आ गई थी, और ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बस मेरे को लगा मैंने बता दिया। इसके बाद मस्त हमको ट्रेलर में एक स्पेसशिप देखने को मिलती है जिसके अंदर से अपना वही एलियन बाहर निकलता है, और फिर हमको ट्रेलर में बताया जाता है कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, जैसे कि बिजली कंट्रोल कर लेना आई थिंक, क्योंकि एक सीन में वो कर भी रहा है और एक सीन में वो उसको रोक रहा है या फिर ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है कि अपने एलियन के पास पावर्स भी है, वो भी थोर वाली। इसके बाद ट्रेलर में हमको शरद केलकर देखने को मिलते हैं जो कि अपने रोबोट्स का शो ऑफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये भी काम कर सकते हैं, जो कि भाई इनके रोबोट्स जैसे ही हैं जिनको कि आप खुद से भी कंट्रोल कर सकते हो, और मे बी उनका खुद का भी माइंड है, क्योंकि इस वाले सीन में वो अपने हीरो को मुक्का मार रहे हैं लेकिन अपना हीरो बच जाता है, और जो कि बैकग्राउंड को देखकर पता लग रहा है कि ये कोई हाई फैसिलिटी हाई टेक ऐसे एक्सपेरिमेंटल वाली जगह है जहाँ पर कि मोस्ट प्रोबेबली अपना हीरो उस एलियन को बचाने के लिए
लिया जाएगा जिसको कि ये लोग पकड़ लेंगे। और पकड़ने से मेरे को याद आया कि इन लोगों ने वो बेचारा एलियन दौड़ा रखा है। इस वाले सीन में ध्यान से देखो, जिसके पीछे ये बंदूक लिए सीधा ओपन फायर कर रहे हैं और ये बेचारा जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भाग रहा है। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब इसके पास पावर्स है, ये इनसे लड़ क्यों नहीं रहा है, बच क्यों नहीं रहा है, खुद को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, मतलब लड़ यार उनसे भाग क्यों रहा है। पर खैर, हो सकता है कि उसकी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो। लेकिन इसके बाद ट्रेलर में हमको एक काफी इंटरेस्टिंग सा शॉट देखने को मिलता है, ये घड़ी वाला, जिसके अंदर से 2 लेयर्स निकल रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लगता है कि ये मिनी ड्रोन्स हो सकते हैं और जो कि ये घड़ी अपनी शरीर खेल कर की है। तो देखते हैं, काफी मजा आने वाला है। लेकिन ट्रेलर का अगला शॉट चीजों को थोड़ा और अलग डायरेक्शन में लेकर के जाता है, क्योंकि इस वाले सीन में ये लड़की ऊपर से कूद रही है और कार के शीशे विशे इसने एकदम तोड़ दिए हैं, विच मीन्स कि इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। तो क्या ये सुपर ह्यूमन है, इसके पास सुपर पावर्स है? देखो जिस तरीके से इसने शीशे तोड़े हैं, उससे ये तो बात कंफर्म हो जाती है कि ये नॉर्मल तो है नहीं, इसके पास पावर्स तो हैं। और अब मेरे को जानना है कि इसके पास पावर्स कहाँ से आई। तो और क्या, आप पिक्चर का वेट ही करेंगे, जो कि ये मूवी पहले तो आने वाली थी दिवाली नवंबर में, लेकिन अब ये रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर जनवरी में। अब इन्होंने डिले क्यों किया, आई डोंट नो, लेकिन जब भी आएगी मैं देखने जा रहा हूँ भाई। साथ ही अगर ट्रेलर में मैंने कुछ मिस कर दिया हो और आपने नोटिस किया हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।